मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मैंने जब उनको दूर से देखा तो बहुत गंभीर लग रही थी, शांत स्वभाव की लग रही थी और अपने में खोई हुई थी। उन्हें इधर उधर का कुछ पता नहीं था। वह एक संभ्रांत में शांत महिला की भांति प्रतीत हो रही थी, नजर आ रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा के और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। कहने का अर्थ ये है कि मैं उनकी गोद में ऐसी डुबकियां लगा रहा था जैसे कि मैं अपनी माँ की या दादी, मौसी और मामे की गोद में डुबकियां लगा रहा हूँ, यानी कि बैठा हुआ हूँ। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मुझे कुछ और ही रूप नजर आ रहा था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और लाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हैरान था। ये पतली सी, दुबली सी गंगा, यमुना, ये नदियाँ जो हैं मैदानों में उतरकर कितनी बड़ी हो जाती हैं, कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। उनका उछलना और कूदना, लगातार हंसते जाना, इनका भाव भंगी, इनका उल्लास पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना हैरान नहीं होता जितना मैं इन बेटियों की लीला को देखकर हैरान हुआ हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आध्यात्मिक काएँ, सब्ज उपत्यप्त काएँ, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। मेरे कहने का अर्थ है कि ये ऐसी कौन सी जगह पे जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है जो इनको बेचैन कर रहा है? महान माता पिता का रूप पाकर भी ये इनका हृदय तृप्त क्यों नहीं हो रहा? ऐसी कौन सी जगह है जो इसकी प्यास बुझा जाएगी? नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ से जली हुई, पौधे, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ जो हैं, ये ऐसी कौन सी लीला को धारण कर रही हैं? खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बड़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। खेलते खेलते जब वह दूर निकल जाती हैं तो उनको ये देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये इस फलों के नाम हैं जो कि उन्हें शायद इन्हें बीती बातें अपनी याद करने का मौका मिल जाता है। ये हम नहीं जानते कि ये जो बूढ़ा हिमालय है अपनी जो बेटियों के लिए कितना सिर को
याद करता होगा, सिर में कितनी बातें उसकी याद आती होंगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम चोटियों से पूछते हैं जाके तो उनके पास कोई बोलने के लिए, चुप रहने के सिवा कोई भी चारा नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा उच्चारण अच्छा लगा हो। इसके अगले भाग का उच्चारण हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।